हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर क्लास 5 चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 का, वर्किंग विथ टेबल। चैप्टर नेम है वर्किंग विथ टेबल। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कौन सी बुक और कौन से चैप्टर का है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक का फर्स्ट पेज है। उसके बाद जो चैप्टर है वर्किंग विथ टेबल, ये फर्स्ट पेज है। उसके बाद ये सेकंड पेज है। ये चैप्टर का पेज इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपके बुक के आपके चैप्टर्स का ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए ये फ़ोटो मैंने डाला है। तो ये उसके बाद ये थर्ड पेज है। ये आप देख रहे हैं, ये थर्ड पेज है। ये थर्ड पेज है। ये फोर्थ पेज है चैप्टर का, इस चैप्टर का। ये फिफ्थ पेज है। उसके बाद ये सिक्स पेज है। सिक्स पेज, सेवन पेज, एट पेज। अब इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए में है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लैंक की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एडजॉइनिंग सेल ऑफ टेबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल करना है, यहाँ से फिल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैब। उसके बाद है फर्स्ट में क्या हो गया? टैब। यहाँ पे टैब फिल कर देंगे। सेकंड में है द ब्लैंक ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए प्री डिजाइन टेबल इन ए डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक। ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से फिल करना क्विक टेबल। सेकंड का आंसर हो जाएगा क्विक टेबल। थर्ड है स्मॉल हॉलो स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल रिसाइज। टेबल रिसाइज, इसका राइट आंसर टेबल रिसाइज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना? द ब्लैंक ऑप्शन एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन ए विंडो। सेट ऑन विंडो। फोर का आंसर हो जाएगा ऑटो फिट विंडो। इसका आंसर हो जाएगा ऑटो फिट विंडो। फाइव का आंसर होगा ब्लैंक कंट्रोल द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ टेबल। ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग यहाँ आंसर गिवन है। इसका स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। 6 नंबर में ब्लैंक अ सेल मीन डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, इसका राइट आंसर स्प्लिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में करना क्या है? स्टेट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है प्रेस शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब प्रेस करके जा सकते हैं। इस ट्रू आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड है क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल वेल सेलेक्ट द इंटायर टेबल। ये फॉल्स हो जाएगा, सेकंड का फॉल्स। थर्ड में यू कैन इंसर्ट ए कॉलम ओनली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। इसका आंसर ये भी फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए बता रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। फोर्थ है ऑटो फिट कंटेंट्स ऑप्शन एडजस्ट द कॉलम विथ अकॉर्डिंग टू द डाटा इंटर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इंटर कर सकते हैं। 5 है सेल्स कैन नॉट बी मर्ज इन ए टेबल। बिल्कुल मर्ज किया जा सकता है, ये फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। 5 में फॉल्स। 6 है वी कैन ऐड ए रो और कॉलम इन ए टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन। फॉल्स। आप अपनी कॉपी पे इस तरह से राइट कर ले। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। द टीचर हैज़ आस्क्ड रोहन इंटर हिज टेस्ट मार्क्स इन ए टेबल। शी आस्क्ड, कहता है टीचर जो है एक टेबल में टेस्ट मार्क्स इंटर करने के लिए रोहन से पूछा। उसने पूछा
शी आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट हिज टोटल मार्क्स, तो उसने उनसे पूछा कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। विच ऑप्शन शुड ही यूज टू फाइंड द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऐड करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करना होगा। टीचर ने रोहन से पूछा कि एक टेबल में टेस्ट मार्क्स इंटर करना है, तो उसने कैलकुलेट करने के लिए पूछा कि टोटल मार्क्स करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F9 प्रेस करके भी कर सकते हैं, F9 ऑप्शन कर। सेकंड है, इशिता हैज़ डिज़ाइन हर वीकली स्टडी शेड्यूल इन ए टेबुलर फॉर्मेट। टेबल हम जो ये एक्सप्लेन वीडियो की है उसमें टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है वो सब समझा चुके हैं। शी वांट्स टू इनलार्ज द साइज ऑफ हर टेबल, सजेस्ट ए क्विकली वे टू रिसाइज द टेबल। कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्टली रिसाइज किया जा सकता है। तो ऑटो फिट विंडो कंटेंट्स जो है ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाता है। ऑटो फिट कंटेंट्स होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एस है, ऑटो फिट कंटेंट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो फिट कंटेंट्स, CONTENTS है, टी के बाद यहाँ पे एस है। MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड ए, जब रो और कॉलम जब मैच किया जाता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। द टेबल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द, क्या होता है, इंसर्ट ग्रुप में होता है। सी, विच की कॉम्बिनेशन डिलीट द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम, क्या होता है सिलेक्टेड रो और कॉलम के लिए, शिफ्ट डिलीट। विच कॉलम की यूज टू अपडेट द टोटल इन अ सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा F9। विच एमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज ऑन द न्यूमेरिक कीपैड टू सिलेक्ट द इंटायर टेबल। Alt F5 जो होता है पूरा इंटायर टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, न्यूमेरिक कीपैड को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए टेबल यूजफुल, टेबल का यूज क्यों किया जाता है। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ए कॉलम एंड रोज, इट्स वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिक डाटा इन इफेक्टिव मैनर। इसका राइट आंसर हो गया हाउ इज टेबल यूजफुल का। नेक्स्ट है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या करें, डिफरेंस निकालना है, ये इसका डिफरेंस और इसमें डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे लिखा है टेबल मूव हैंडल का मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू मूव इंटायर टेबल, ये पूरे टेबल को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेबल रिसाइज क्या होता है, इट इज़ यूज टू रिसाइज इंटायर टेबल, मतलब पूरे टेबल को साइज छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंस करना है, किसमें, स्प्लिट सेल्स में और मर्ज सेल में क्या डिफरेंट है। स्प्लिटिंग ए सेल मीन्स डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल। स्प्लिट सेल क्या करता है, दो सेल में बांट देता है, टुकड़ा अलग अलग कर देता है एक सेल को। मर्ज सेल क्या करता है, मर्ज सेल का डिफरेंस, मर्ज सेल क्या करता है, टू और दो से अधिक सेल को, टू और मोर सेल, मतलब इस तरह अगर ये सेल है और तो ये क्या करता है कि मर्ज सेल क्या करता है, इसको मिला देता है इस तरह से, ये चीज़ हट जाता है। मर्ज सेल ये करता है कि इतना भी सेल था, सब अलग अलग सेल था, लेकिन क्या किया, ये सब सेल को अलग हटा दिया और उसको मर्ज कर दिया सबको एक में, ये मर्ज सेल करता है। ये मर्ज सेल का काम है, कंबाइनिंग टू मोर सेल इनटू ए सिंगल सेल, एक सेल में कन्वर्ट कर देता है, हटा देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉर्मेटिंग। टर्म फॉर्मेटिंग क्या है, formatting control the overall appearance of a table. After creating a table, we can format the entire table by using the table style feature. Table style in inbuilt facility to change the appearance, color and border of a table. टेबल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि डायरेक्ट हम जिस पे टेबल फॉर्मेट पर सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद जिस फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे वैसा कलर, वैसा डिज़ाइन, वैसे स्टाइल में आ जाता है, ये फॉर्मेट कहलाता है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्विक वे इन विच यू कैन चेंज द कॉलम विथ इन ए टेबल। कैसे हम लोग कॉलम विथ एक टेबल के अंदर कॉलम विथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, सिलेक्ट द कॉलम हुज विथ यू वांट टू चेंज, जैसे आप चेंज करना तो सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द लेफ्ट टैब सिलेक्ट करना, उसके बाद सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप, द टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज में डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, क्या अपीयर होगा, डायलॉग बॉक्स।
डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद क्लिक ऑन कॉलम टैब पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द प्रीफर्ड विथ चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज, जिसमें छोटा बड़ा साइज इस तरह का डाउन एरो बना रहता है, वहाँ पे साइज को छोटा बड़ा, अगर ऊपर करेंगे तो बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे घटेगा, नीचे करेंगे तो बढ़ेगा। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आइदर बाय यूजिंग द स्पिन एरो और टैप इन स्पेसिफिक वैल्यू टू सेट द विथ, क्लिक ओके। उसके बाद क्या होगा, सेट हो जाएगा कॉलम विथ। ये राइट आंसर, इस तरह से इसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट है चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पूरी बुक का हम क्वेश्चन सब कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक ये जो हम वीडियो में डालेंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।